मैं रंजित जेएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। पॉलिटी का पहला वीडियो आप लोग के समक्ष लेकर आया हूं, जिसमें मैं पॉलिटी का जो मेन टॉपिक्स है संविधान की संरचना, इसके बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगा। और साथ साथ इस वीडियो के अंत में हम लोग MCQs भी करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। भारत में संवैधानिक विकास जो है 1773 के चार्टर एक्ट से ही प्रारंभ हो गया था, और तब से लेकर 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था वो हमारे संविधान का एक मेजर पार्ट उससे लिया गया है। संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। मतलब संविधान सभा क्या था कि वैसे चुने हुए प्रतिनिधि थे जो संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, तो इसे संविधान सभा के नाम से जाना गया। तो संविधान की रचना के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, और ये गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। जो कैबिनेट मिशन योजना आया था 1946 में, उसी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का जो है वो चुनाव किया गया, और ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया गया। ठीक है, तो कई बार प्रश्न आया है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस रूप में हुआ, प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में हुआ। तो आप यहाँ एकदम ध्यान देंगे कि ये अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव हुआ था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चुनाव की दो प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव उसे कहते हैं जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है और अपने प्रतिनिधि को चुनती है, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव वैसा चुनाव है जिसमें जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और किसी सदस्य का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। प्रतिनिधियों की संख्या जो निर्धारित की गई थी वो 10 लाख पर एक व्यक्ति को निर्धारित किया गया था। ठीक है, 10 लाख पर एक व्यक्ति निर्धारित किया गया था संविधान सभा के लिए। ठीक है, प्रतिनिधि एक प्रतिनिधि होगा कितने पर, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है, तो संविधान निकाय सदस्य संख्या निर्धारित जो किया गया था, संविधान के सदस्यों की जो संख्या निर्धारित किया गया था, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या वो 389 था, जिसमें 292 प्रतिनिधि भारत के गवर्नर के अधीन जो क्षेत्र थे वहाँ से आए थे चुनकर। 11 जो है वो प्रांतों से आए थे चुनकर, और 4 प्रतिनिधि जो था वो कहाँ से आया था, चीफ कमिश्नर के एरियाज से चुनकर आए थे। और 93 प्रतिनिधि जो थे वो देसी रियासत, जो छोटे छोटे टुकड़े में देश जो बटा हुआ था वहाँ पे जो रियासत चलती थी, नवाबी चलती थी, तो उसी रियासत से 93 सदस्यों को चुनकर लाया गया था। और कुल कितने सदस्यों को चुना गया था, कुल सदस्यों को चुना गया था 389 सदस्यों का। ठीक है, और इसका निर्वाचन भी किया गया। निर्माण हेतु जो है वो समिति का गठन किया गया। अब क्या हुआ कि अब सदस्य तो चुनकर आ गए, ठीक है, लेकिन सदस्य चुनकर आ गए तो उन सदस्यों को भी अलग अलग काम दे दिया गया। ठीक है, कि कुछ सदस्य मिलकर इस काम को निपटाएंगे, संविधान सभा के इस काम को निपटाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया कि बहुत सारे समिति बनाई गई कि आप प्रारूप को देख लीजिए, संविधान का प्रारूप क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति को दे दिया गया कि आप जो है वो मूल अधिकार को देख लीजिए कि मूल अधिकार कैसा होना चाहिए, मूल अधिकार में क्या क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से समितियां बनाई गई, और समिति के गठन जो किया गया वहाँ आप देखेंगे कि संविधान सभा के निर्माण हेतु समिति का गठन किया गया, जिसमें नियम समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। वहीं संचालन समिति, मतलब संविधान सभा कैसे कार्य करेगी, ठीक है, संचालन कैसे होगा संविधान सभा का, तो उसके संचालन समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। ठीक है, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, मतलब संघ जिसमें लगा हुआ हो वो नेहरू जी थे, उसके समिति के सदस्य थे। उसके बाद वित्त एवं कर्मचारियों के मामले में जो संविधान में व्यवस्था किया जाएगा उसके लिए भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही नियुक्त किया गया था समिति के अध्यक्ष। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। वहीं सलाहकार समिति के जो सलाहकार थे, सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी पटेल जी को ही बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। ठीक है, सलाहकार समिति को 2 उप समितियों में बांटा गया था। 2 उप समितियों में बांटा गया था। एक उप समिति थी जिसको हम लोग मूल अधिकार उप समिति कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे JB कृपलानी, और दूसरा अल्पसंख्यक समिति था, मतलब संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए। तो अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो HS मुखर्जी थे। ठीक है, और संविधान के प्रारूप का जो मेन वर्क था, जो संविधान का प्रारूप ही तैयार करना था, और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
को बनाया गया था। इसीलिए संविधान के जो जनक है, संविधान का, भारतीय संविधान का जनक या पितामह या लिपिकार, ठीक है, किनको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन जो किया गया था उसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, सदस्य थे। तो आह्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर एक सदस्य थे, फिर के एम मुंशी सदस्य थे। ठीक है, एन गोपाला स्वामी अयंगर सदस्य थे, बी.एल. मित्रा सदस्य थे। जब बी.एल. मित्रा नहीं रहे तो इनके जगह पे एन माधव राव को बनाया गया। वहीं डी.पी. खेतान भी सदस्य थे। जब डी.पी. खेतान के देहांत हो गया तो उनके जगह पे टी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया गया था सदस्य। तो इस प्रकार से प्रारूप समिति जो था वो विभिन्न सदस्यों के द्वारा जो था वो सुझाव दिया गया, उसी पर प्रारूप तैयार किया गया, मतलब संविधान को लिपिबद्ध किया गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि संविधान सभा का जो विधिवत उद्घाटन था वो 9 दिसंबर को किया गया। ठीक है, 9 दिसंबर को सोमवार का दिन था और इसी दिन 11 बजे संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन किया गया और उसी दिन से संविधान के निर्माण पर संविधान सभा के सदस्यों को लग जाना पड़ा। ठीक है, इसी दिन क्या हुआ कि 9 दिसंबर को ही सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से संविधान का ये जो था संविधान सभा का मतलब अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसकी प्रथम बैठक जो है वो नई दिल्ली में हुई, काउंसिल ऑफ चेंबर के पुस्तकालय भवन में। ठीक है, काउंसिल ऑफ चेंबर के पुस्तकालय भवन में इसका प्रथम बैठक हुआ। किसका? संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, जिसमें अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और ये जो अभी पुस्तकालय भवन है इसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल हाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हाता के नाम से जाना जाता है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, अब क्या है कि 2 दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया गया संविधान सभा का। ठीक है, जस्ट 2 दिन बाद ही संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, उसके बाद एच.एस. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया गया। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो ये कई बार पूछा है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो ये सभी जो फैक्ट्स है वो काफ़ी याद करने वाले फैक्ट्स है, क्योंकि अभी बीपीएससी, जेपीएससी या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें अवधारणात्मक प्रश्न ज़्यादा आते हैं, डीप से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको डीप वाले फैक्ट्स को ज़्यादा पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी को। बी.एन. राव को संविधान का जो संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था उसी दिन 11 दिसंबर 1946 को ही बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर, मतलब जस्ट 2 दिन बाद की बात है, 13 दिसंबर को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 13 दिसंबर को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। ठीक है, याद है? तो अब आप लोग याद रखेंगे एकदम जो फैक्ट्स है कि 9 दिसंबर को क्या हुआ था? सच्चिदानंद सिन्हा को उपाध्यक्ष के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया संविधान सभा का और प्रथम बैठक हुआ। कहाँ हुआ? काउंसिल ऑफ चेंबर के पुस्तकालय भवन में, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल हाता कहते हैं। जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष दिया जाता है और बी.एन. राय को संवैधानिक सलाहकार बना दिया जाता है। ठीक है, और उसके जस्ट 2 दिन बाद मतलब 13 दिसंबर को 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं नेहरू जी, और उसी दिन से संविधान पर कार्य प्रारंभ होता है। संविधान को बनाने के लिए क्या किया गया कि बहुत सारे देश के संविधान का भी अध्ययन किया गया। उसके अलावा जो अधिनियम लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में प्रशासन को चलाने के लिए, तो उस अधिनियम का भी अवलोकन किया गया, तब जाके एक प्रारूप तैयार किया गया। ठीक है, और तब जाके एक मतलब हम लोग संविधान सभा के जो भी सदस्य थे वो एक निर्णय पर पहुंचे कि संविधान कैसा होना चाहिए। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे, के द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। इतने अध्ययन के बाद जो है संविधान सभा का पहला प्रारूप जो है वो संवैधानिक सलाहकार जो थे बी.एन. राव, इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनुच्छेद कितने थे? 243 अनुच्छेद थे, जिसमें 243 अनुच्छेद से 13 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, इसमें भाग की चर्चा नहीं था कि संविधान की कितने भाग होंगे, इसकी चर्चा नहीं था। तो इसमें देखा गया कि इस संविधान का जो प्रारूप है इसमें काफ़ी कमियां हैं। ठीक है, तो
21 फरवरी 1948 को ये प्रारूप जो है वो पेश किया गया संविधान सभा के समक्ष। तो संविधान सभा के समक्ष जैसे ही ये पेश किया गया प्रारूप, तो इस प्रारूप में काफ़ी कमियां दिखी, ठीक है, काफ़ी कमियां दिखी। बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट के लिए सुझाव दिए गए और संशोधन के जो सुझाव दिए गए उसके आधार पर संशोधन भी इसमें करने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक जो है खंडवार इस पर विचार किया गया, जिसको दूसरा वाचन कहते हैं। पहला वाचन कब हुआ था, मतलब संविधान सभा में जो संशोधन की प्रक्रिया लाई गई थी वो अब शुरू हो गई थी। और वो कब शुरू हो गई थी? 4 नवंबर 1947 को पहला भाषण हुआ था, संविधान सभा पर पहला विचार हुआ था, संविधान के निर्माण पर पहला वाचन हुआ था। वाचन का मतलब आप लोग समझते हैं, डिस्कशंस हुआ था, ठीक है। पहला डिस्कशन सदस्यों के बीच कब हुआ था? वो हुआ था 4 नवंबर 1947 को। और दूसरा डिस्कशन जो हुआ था वो 15 नवंबर 48 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 के बीच हुआ था, ठीक है। और इसी में प्रस्तावना को सबसे लास्ट में, याद रखेंगे, प्रस्तावना पहले नहीं स्वीकृत किया गया था, प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा सबसे लास्ट में स्वीकृत किया गया था, ठीक है। तो ये दूसरा वाचन हुआ, दूसरा डिस्कशंस हुआ कि संविधान का कैसा प्रारूप होना चाहिए, किस तरह से संविधान में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो दूसरा डिस्कशंस हो गया। तीसरा डिस्कशंस जो है वो 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच हो गया, ठीक है। और अंतिम रूप से संविधान का प्रारूप कब पेश कर दिया गया? 4 नवंबर 1948 को अंतिम रूप से संविधान का प्रारूप पेश कर दिया गया संशोधन करने के पश्चात, ठीक है। कब पेश किया गया? ये 4 नवंबर 1948 को अंतिम रूप से संविधान का प्रारूप पेश कर दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो संविधान निर्मित किया गया उसे अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। अब जो नया प्रारूप बनकर तैयार हुआ, और वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और कई सदस्य उसमें सदस्य थे प्रारूप समिति में। तो अंतिम रूप से जो प्रारूप तैयार किया गया 4 नवंबर 1948 को जो पेश हुआ प्रारूप, उसे स्वीकृत कर लिया गया, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान अंतिम रूप से स्वीकृत कर दिया गया। और उसी दिन 284 सदस्यों के द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर दिया गया, ठीक है। उसी दिन 284 सदस्य जो थे संविधान सभा के, जो बच गए थे, उनके द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर दिया गया। हस्ताक्षर करने के बाद क्या है, जो मूल संविधान बनकर आया, जो प्रारूप बनकर आया, उसमें 22 भाग थे, ठीक है, 395 अनुच्छेद से और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। अब आप लोग देख रहे हैं कि संविधान सभा के द्वारा जो अंतिम रूप से प्रारूप जो पेश किया गया, उसमें अब संविधान का एक दृष्टि सामने आ गया कि संविधान कैसा होगा। उसमें 22 भाग होंगे और 395 अनुच्छेद होंगे, 8 अनुसूचियाँ होगी। तो हम लोग जो पढ़ेंगे आगे, जो पॉलिटी का जो चैप्टर आएगा वो भाग और अनुच्छेद वाइज होगा, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ाएंगे। इस तरह से तो शायद अभी तक आप लोग अनुच्छेद वाइज नहीं पढ़े होंगे, तो हम अनुच्छेद वाइज पढ़ाने वाले हैं। अब क्या हुआ कि ये संविधान के द्वारा जो है जो प्रारूप पेश किया गया, इसको केशवानंद भारती बाद में मूल ढांचा मान लिया गया कि ये संविधान के मूल ढांचा है, आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार का जो केस था, उसमें इसे संविधान सभा का संविधान का मूल ढांचा के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान को बनाने में जो है वो कितना समय लग गया? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लग गया, ठीक है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लग गया पूरे संविधान को बनाने में। और इसके दौरान जो है, इतने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में क्या हुआ? 11 अधिवेशन किया गया संविधान के सदस्यों के द्वारा। और संविधान के प्रारूप पर सर्वाधिक समय दिया गया, क्योंकि अगर हम लोग को घर बनाना है और घर का डिजाइन ही सही नहीं हो तो फिर घर बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। घर का आकार और आकृति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो वही चीज़ यहाँ था। ये प्रारूप जो है वो संविधान का आकार आकृति को सुनिश्चित करने वाला था, इसीलिए सबसे अधिक समय किस पर दिया गया? संविधान के प्रारूप पर दिया गया, और इस पर 114 दिन चर्चा हुआ। संविधान को बनाने में कुल जो खर्च था वो 63,96,729 रुपये थे। ऐसे ये प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फैक्ट्स के रूप में आप इसे याद कर सकते हैं। प्रारूप समिति के द्वारा जो पेश किया गया संविधान जो है पूर्ण रूप से 15 अनुच्छेद को छोड़ करके लागू कर दिया गया उसी दिन से, जिस दिन ये 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे, वो 26 नवंबर 1949 को। उसी दिन से संविधान का जो है वो 15 अनुच्छेद को छोड़ करके बाकी सभी जो भी है वो
लागू कर दिया गया अनुच्छेद को, और अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया और उसी दिन भारत को गणतंत्र देश घोषित कर दिया। गणतंत्र मतलब गणों का तंत्र, ठीक है, गणों के तंत्र के रूप में घोषित कर दिया गया। संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है वो कब हुआ था? ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इसके अध्यक्ष थे संविधान सभा के, राष्ट्रपति उसी दिन निर्वाचित कर दिए गए और अंतरिम सरकार का भी गठन कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि सभी सदस्य निर्वाचित होकर आए ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए जो अध्यक्ष थे। अब क्या हुआ? अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया और 2 दिन बाद जो है वो संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो अंतरिम सरकार का जब गठन किया गया तो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो नेहरू जी अपने पास रखे प्रधानमंत्री का पद, विदेश मंत्री मंत्रालय और राष्ट्रमंडल से जुड़ा हुआ मंत्रालय ये नेहरू जी के पास रहा। गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। बलदेव सहाय को रक्षा मंत्री बनाया गया। बल मतलब रक्षा, ठीक है। तो बलदेव सहाय को रक्षा मंत्री बनाया गया। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। ये अंतरिम सरकार की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सी राजगोपालाचारी को क्या बनाया गया? शिक्षा मंत्री बनाया गया। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया और डॉक्टर जॉन मथाई को बनाया गया उद्योग मंत्री, ठीक है। तो इस प्रकार से अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया और उसी समय भारत जो है वो सरकार काम करने लगी। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। जो राष्ट्रीय ध्वज मेरा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है उसे कब अपनाया गया था? उसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय गान जो है हमारा राष्ट्रीय गान उसको कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत और गान दोनों को एक ही दिन 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। भारत को राष्ट्रमंडल में स्वैच्छिक रूप से सदस्यता ग्रहण करनी थी। भारत के ऊपर छोड़ दिया गया था कि आप राष्ट्रमंडल के सदस्य रहें या ना रहें। तो भारत ने क्या किया कि 1949 में राष्ट्रमंडल का भी सदस्यता ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से संविधान की संरचना हुआ, जो मैंने पूरे तथ्यों को आप लोगों के सामने रख दिया। अब हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे। संविधान की रचना से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज में सबसे पहला सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा है गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की बात करें तो इसकी कुल संख्या 15 थी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति का अर्थ हो गया प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। और इसके जो सदस्य थे उसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, जेएल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, बाकी सभी लोग इसके सदस्य थे, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 9 दिसंबर को पहला संविधान सभा का बैठक हुआ था जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सत्यनारायण सिन्हा को नियुक्त किया गया था। तो सत्यनारायण सिन्हा ने ही प्रथम दिन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया गया था। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की नियुक्ति हुई थी सत्यनारायण सिन्हा की, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। बीएन राव को बनाया गया था संवैधानिक सलाहकार, और एचसी मुखर्जी को बना दिया गया था क्या? उपाध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब बुलाया गया था? तो ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र बुलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो किस क्षेत्र से इनका निर्वाचन हुआ था? तो क्षेत्र इनका था पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ठीक है, तो प्रतिनिधित्व की बात करें तो सबसे अधिक था संयुक्त प्रांत की। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।